एपिसोड 870 मदद करने वाला उपकरण। डोरेमोन आराम से दूरबीन से पक्षियों को देख रहा था, एक एक करके उनकी हरकतों का मजा ले रहा था। दूसरी ओर नोबिता हड़बड़ाहट में भाग रहा था, जैसे 81 मुसीबतें उसके पीछे पड़ी हों। कुछ दोस्त मैदान में बेसबॉल खेल रहे थे और उनकी गेंद बाहर चली गई। नोबिता को वहां से गुजरते देख उन्होंने उससे गेंद उठाने की गुजारिश की। नोबिता ने मना कर दिया क्योंकि वह बहुत व्यस्त था और अच्छा इंसान बनने का वक्त नहीं था। थोड़ा और भागने के बाद उसे एक छोटा बच्चा सड़क पर रोता हुआ दिखा, जो रास्ता भटक गया था। नोबिता अभी भी व्यस्त उसके पास से तेजी से भाग गया। डोरेमोन ने यह सब देखा और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जैसे ही नोबिता घर पहुंचा, डोरेमोन ने उसे खूब डांटा कि वह बहुत बेरहम हो गया है। नोबिता ने सफाई दी कि उसकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि होमवर्क बहुत ज्यादा है। डोरेमोन को लगा कि नोबिता को आम तौर पर होमवर्क की परवाह नहीं होती, तो अब यह चिंता क्यों। नोबिता ने बताया कि आज स्कूल में सभी ने होमवर्क जमा किया, लेकिन उसने नहीं किया। टीचर गुस्सा हो गए और चेतावनी दी कि अगर अगली बार भूला तो माफ नहीं करेंगे। इसलिए नोबिता को होमवर्क पर ध्यान देना था और उसे भूलने की इजाजत नहीं थी, जिसके कारण उसके पास दूसरों की परवाह करने का समय नहीं था। डोरेमोन ने कहा कि जीवन में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और उसने एक मदद करने वाला उपकरण निकाला। डोरेमोन ने बताया कि इसे खाने से नोबिता को हर किसी की मदद करने की इच्छा होगी, लेकिन नोबिता ने कहा कि वह बहुत व्यस्त है। अचानक नोबिता को कुछ सूझा। उसने उपकरण छीन लिया और सोचा कि यह बहुत काम का है। नोबिता ने सोचा कि इसे इस्तेमाल करने से दोस्त उसका साथ देंगे, उसकी तारीफ करेंगे और होमवर्क में मदद करेंगे। यह सोचकर वह भाग गया। डोरेमोन उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन नोबिता ने एक दरवाजे से उसे रोक दिया, जिससे डोरेमोन गुस्से में आग बबूला हो गया। सुनियो और जायान भाग रहे थे जब नोबिता ने कहा कि उसके पास कुछ स्वादिष्ट चीज है जो वह बांटना चाहता है। दोनों दोस्तों ने उससे छीनने की साजिश रची। जायान दिनदहाड़े छीनना चाहता था। खींचतान में नोबिता ने गलती से डिब्बे का ढक्कन खोल दिया और किसी तरह कुछ टॉफियां उसके मुंह में चली गईं। नोबिता ने उन्हें खा लिया, लेकिन वे बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं थीं। नोबिता के चेहरे का हाव भाव देखकर सुनियो और जायान समझ गए कि वे अच्छी नहीं हैं और वहां से चले गए। टॉफी खाते ही नोबिता ने देखा कि जायान की पैंट पर दाग है। वह दौड़कर जायान को बुलाने लगा। जायान ने पूछा कि क्या हुआ। नोबिता ने कहा कि उसकी पैंट गंदी है और उसने उसे साफ कर दिया। जायान को उसकी अचानक अच्छाई पर शक हुआ। नोबिता ने कहा कि वह बस अच्छा इंसान बनना चाहता है और जब किसी को मदद की जरूरत होती है तो वह खुद को रोक नहीं पाता। यह सुनकर दोनों दोस्तों ने शरारती मुस्कान बिखेरी और अपना बेसबॉल बैट और दस्ताने नोबिता को थमा दिए, कहकर कि वे खेलने जा रहे हैं, इसलिए वह इन्हें घर रख दे। नोबिता मना नहीं कर सका। वह पैदल चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह समय बर्बाद कर रहा है। रास्ते में उसे शिजुका दिखी और वह रुककर बात करना चाहता था, लेकिन नहीं रुक सका, इसलिए जल्दी से अलविदा कहकर चला गया। शिजुका उसे देखती रही, समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है। नोबिता सुनियो के घर बेसबॉल बैट रखने गया। सुनियो की मां बगीचे में खरपतवार निकालने की शिकायत कर रही थी, जहां बहुत सारा खरपतवार था। ये देखकर नोबिता का चेहरा लटक गया। न चाहते हुए भी उसने सुनियो की मां की मदद से खरपतवार निकाला। मां बहुत खुश हुई और नोबिता का बार बार धन्यवाद किया। इसके बाद नोबिता जायान के घर गया, जहां जायान की मां ने कहा कि वह बहुत व्यस्त हैं, इसलिए नोबिता जायान का सामान वहां रख दे। उन्हें कुछ बक्से भी व्यवस्थित करने थे। नोबिता अब पूरी तरह परेशान ने जायान की मां की मदद की। फिर बेसबॉल खेल रहे दोस्तों के पास से गुजरते वक्त उनकी गेंद फिर बाहर गिरी। किसी ने नोबिता से गेंद उठाने को कहा। उसने मना करना चाहा, भाग जाना चाहा, लेकिन उपकरण के असर की वजह से नोबिता को गेंद ढूंढकर लानी पड़ी। गेंद उठाने के बाद नोबिता ने ठान लिया कि अब वह घर जाकर होमवर्क करेगा। तभी उसे वही बच्चा दिखा
जो सुबह से रास्ता भटक गया था। नोबिता हैरान था कि यह बच्चा सुबह से अब तक अपनी माँ को क्यों नहीं ढूंढ पाया। नोबिता उसे अनदेखा कर भागना चाहता था, लेकिन रुक गया। आखिरकार उसने बच्चे को उसकी माँ ढूंढने ले गया। शिजुका, जो रास्ते में थी, ने नोबिता को एक बच्चे को माँ ढूंढने ले जाते देखा। अचानक एक युवक दौड़कर आया और बोला कि सामने एक माँ अपने खोए बच्चे को ढूंढ रही है। नोबिता बच्चे को वहां ले गया और आखिरकार उसकी माँ मिल गई। माँ बेटे का मिलन हुआ। दोनों की आंखें नम थीं। माँ नोबिता का धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन वह पहले ही भाग गया। नोबिता को वाकई बहुत जल्दी थी। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति सामान उठाते हुए मुश्किल में दिखा। नोबिता होमवर्क करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसे इजाजत नहीं दे रहा था। शिजुका, जो पौधों को पानी दे रही थी, ने नोबिता को बूढ़े व्यक्ति का सामान उठाने में मदद करते देखा। बूढ़ा व्यक्ति साथ चलते हुए नोबिता का बार बार धन्यवाद कर रहा था। शिजुका उसके पीछे दौड़ी, लेकिन नोबिता नहीं मिला। वह अब एक फूल बेचने वाली को सड़क पर पानी डालने में मदद कर रहा था। फिर जल्दी से बुजुर्गों के कंधे दबाने चला गया। दिन के अंत में नोबिता थककर चूर घर लौटा। उसे लगा कि उसने बहुत सारे बेकार काम किए और उसने फैसला किया कि अब आंखें बंद करके चलेगा, ताकि किसी को देखकर उनकी मदद न करनी पड़े। इसलिए नोबिता आंखें बंद करके इधर उधर भटकने लगा। शिजुका ने उसे देखा और उसी वक्त नोबिता अभी भी आंखें बंद किए एक बीमार व्यक्ति के घर चला गया। नोबिता को उसका घर साफ करना पड़ा और खिचड़ी बनानी पड़ी। वह व्यक्ति खिचड़ी खाकर बहुत बेहतर महसूस करने लगा। फिर नोबिता कपड़े धोने में व्यस्त हो गया। शिजुका ने यह सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रात हो चुकी थी। नोबिता अभी भी घर की ओर लौट रहा था। आखिरकार उसने सारे काम पूरे किए। वह उदास होकर रोने लगा, सोचकर कि टीचर उसे जरूर डांटेंगे। शिजुका उसके पास आई, उसका स्वागत किया, उसे सहारा दिया और कहा कि वह बहुत अच्छा इंसान है। नोबिता अभी भी होमवर्क न करने की चिंता में था। शिजुका ने कहा कि वह उसके साथ होमवर्क करेगी। दूसरी ओर डोरेमोन, जो नोबिता को घर न लौटते देख चिंतित था, उसे ढूंढने निकला। तभी उसने शिजुका को नोबिता को सहारा देकर घर ले जाते देखा। डोरेमोन को कुछ समझ नहीं आया, बस शिजुका को नोबिता को सांत्वना देते सुना।